जहां आज आप शेर, हाथी और बंदर देखने जाते हैं, क्या आपको पता है वहां कभी कब्रिस्तान था जहां पारसी और यहूदी समुदाय अपने मृतकों को दफनाते थे और उसी जमीन पर अंग्रेजों ने बसाया रानी बाग। रानी बाग की स्थापना 1861 में अंग्रेजों ने बॉम्बे एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की मदद से भाईकल्ला की एक वीरान जमीन पर बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत की। ये जमीन पहले एक यहूदी और पारसी कब्रिस्तान थी, लेकिन अंग्रेजों को एक शहर में एक सार्वजनिक गार्डन चाहिए था, तो कब्रों को हटाया गया और बना विक्टोरिया गार्डन। 1862 में जब जानवर यहाँ लाए गए तो इसे बॉम्बे जू भी कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा विक्टोरिया एंड एल्बर्ट गार्डन्स। यहाँ ब्रिटिश शासक लॉर्ड फ्रेरे ने पहला शेर और पहला हाथी लाने का आदेश दिया। आज का नाम वीर माता जीजाभाई भोसले उद्यान। भारत की आजादी के बाद इस चिड़ियाघर और बाग को नया नाम मिला, वीर माता जीजाभाई भोसले उद्यान, जो आज आम लोगों में रानी बाग के नाम से जाना जाता है। रानी बाग के दक्षिणी कोने में आज भी पुराने पत्थर दिखते हैं, जो दरअसल कब्रों के अवशेष हैं। म्यूजियम की फर्श पर लगी टाइल्स पर ब्रिटिश गुप्त चिन्ह बने हैं, जिसे फ्रीमसन सिंबल्स कहा जाता है। 1864 में यहाँ ब्रिटिश गवर्नर के लिए विशेष बग्गी रास्ता बनाया गया था, जो अब बंद हो चुका है। 1800 के दशक में भाईकल्ला और मजगांव इलाका न्याय और दंड के लिए जाना जाता था। रानी बाग से थोड़ी दूर एक ब्रिटिश हैंगिंग यार्ड था, जहां अपराधियों को फांसी दी जाती थी। इसलिए अंग्रेजों ने पास ही एक स्थानीय स्थल बॉटनिकल गार्डन यानी रानी बाग को विकसित किया, ताकि इलाका संतुलित रहे। साल 1853 में रानी बाग में भारत का पहला अफ्रीकी शेर लाया गया। यहाँ शेर इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के विशेष आदेश से भेजा गया था। वहाँ पहला हाथी मद्रास से पकड़ा गया था, उसे अंग्रेज सैनिक ने ट्रेन से भाईकल्ला लाया। रानी बाग में जानवरों को लाने का मकसद केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि अंग्रेज एशिया और अफ्रीका पर शासन करते हैं। यहाँ लाए गए जानवर ब्रिटिश साम्राज्य के विजयी प्रतीक माने जाते थे। रानी बाग के पेड़ भी ऐतिहासिक है। यहाँ मौजूद लौकी का पेड़ अफ्रीका से लाया गया है। यह पेड़ 200 साल से भी पुराना है और कहा जाता है कि यह अंग्रेज सिपाहियों के छांव देने के लिए लगाया गया था। इसके अलावा यहाँ लगे कुछ इमली और बरगद के पेड़ 150 साल पुराने हैं, जो आज भी जीवित हैं। 1905 में एक हादसे में एक बाघ और शेर को गलती से एक ही पिंजरे में छोड़ दिया गया था। इस भयानक मुठभेड़ में दोनों घायल हो गए। इसे अंग्रेज सरकार ने वाइल्ड मैजेस्टी वॉर कहा। इसके बाद से सभी बड़े जानवरों के पिंजरे अलग अलग करने के नियम बना दिए गए। 1950 और 1960 के दशक में बॉलीवुड फिल्में जैसे जंगली, सीता गीता, रानी बाग की शूटिंग हुई। 1978 में बीबीसी ने द हिडन जू ऑफ बॉम्बे नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो आज भी दुर्लभ है। 2023 से रानी बाग में नाइट सफारी योजना भी काम चल रहा है। यह भारत का पहला मेट्रो सिटी नाइट सफारी जू बनेगा। साथ ही हेरिटेज वॉक शुरू हो चुकी है, जिसमें म्यूजियम, पुराना वॉच टावर और पेड़ दिखाए जाते हैं। 1947 के बाद विक्टोरिया गार्डन्स का नाम बदला गया और वीर माता जीजाभाई भोसले उद्यान छत्रपति शिवाजी महाराज की माता के सम्मान में जू और बॉटनिकल गार्डन्स अब नगर निगम बीएमसी के अधीन आ गया। यह भारत के पूरा सार्वजनिक चिड़ियाघरों में शामिल था। आज रानी बाग में 3000 से ज्यादा पेड़ हैं और 350 प्लस पक्षी। नाइट सफारी, हेरिटेज वॉक और वर्चुअल जू योजनाएं शुरू हो गई हैं। रानी बाग सिर्फ एक बाग नहीं, यह मुंबई के दिल में छुपा हुआ इतिहास है। यहाँ हर पेड़, हर पगडंडी और हर पूजा बीते जमाने की कहानी बताता है। अगर आप इस इतिहास से जुड़ाव महसूस करते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास को जानना हमारा अधिकार है। 1862 में जब चिड़ियाघर पहली बार खुला तो सिर्फ अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार को इसमें प्रवेश की अनुमति थी। आम आदमियों को इसमें प्रवेश की इजाजत नहीं थी। इसके बाद
उसके बाद संडे पब्लिक एंट्री की शुरुआत की। इतिहास का पहला टिकट 2 आना यानी 1853 में इंग्लैंड से जब शेर मंगवाया गया, इसे किंग जॉर्ज लायन कहा गया। इस शेर की राजसी सवारी भाईकल्ला स्टेशन से बग्घी में कराई गई। अंग्रेजों के लिए शेर ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। 1890 में रानी बाग में लाया गया हाथी लक्ष्मी जनता का प्रिय था, जो लोग उसकी पूजा करते थे और बच्चे उसके कारों में झूलते थे। लक्ष्मी ने 50 साल रानी बाग में बिताए। उसकी मृत्यु पे अखबारों में श्रद्धांजलि छपी। बाग के दक्षिणी भाग में पुराने क्रॉस पत्थर दिखाए जाते हैं। ये मगन डेविड यहूदी कब्रिस्तान के बचे हुए अवशेष है। अंग्रेजों ने इन्हें नष्ट नहीं किया बल्कि मिट्टी डालकर ढक दिया। उनका मानना था कि मृत आत्माओं की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। रानी बाग से 1920 में एक दुर्लभ सफेद मोर को लंदन के रेजेंट पार्क जू में भेजा गया। बदले में रानी बाग को मिला जिराफ और जेबरा। ये जानवरों की पहली अंतर्राष्ट्रीय अदला बदली थी। रानी बाग के पास पुराना हनुमान मंदिर है, जिसे 1830 में मिल मजदूरों ने बनाया था। पास में सुन्नी मस्जिद और यहूदी के चर्च भी हैं, जो दर्शाता है कि यह इलाका सांप्रदायिक सौहार्द का केंद्र रहा है। 1870 में अंग्रेजों ने यहाँ एक छोटा क्लब हाउस बनाया, जहाँ केवल ब्रिटिश सोल्जर चाय और विश्राम के लिए आते थे। यह इमारत आज भी म्यूजियम के पास खंडर रूप में मौजूद है। बाग को अंग्रेजों ने इंडिया का प्रतीक मानकर बनाया। हर राज्य के पौधे और हर देश के जानवर और हर काल की मूर्तियां एक ही स्थान पे। इसे कहा गया ब्रिटिश एम्पायर इन म्यूजियम। 8 सितंबर 1861 को विक्टोरिया गार्डन के नाम से इसकी नींव रखी गई। 1862 पहला प्राणी संग्रहालय शुरू। सबसे पहले यहाँ जानवर नहीं बल्कि वनस्पति उद्यान और फूलों की नर्सरी शुरू हुई। 10 एकड़ में प्लांट्स उगाए गए, जैसे गुलाब, कैक्टस आदि। 1872 डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम की स्थापना। इसका नाम पहले विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम बॉम्बे था। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड पहले भारतीय क्यूरेटर बने। यहाँ मुंबई का सबसे पुराना म्यूजियम है, लंदन के बाद। 1853 पहला एलिफेंट शो। यहाँ पहली बार एलिफेंट राइड्स और जीवित हाथी की प्रदर्शन की शुरुआत हुई। बच्चों के लिए रानी बाग दर्शन साल का बड़ा आकर्षक बना। 1880 में जू में विदेशी जानवर लाए गए। जर्मनी से जिराफ, जेब्रा और शेर लाए गए। ये जानवर बॉम्बे पोर्ट से सीधे रानी बाग में लाए जाते थे। 1890 क्लॉक टावर बनाया गया, जिसे लोग घंटाघर कहते थे। इसकी ध्वनि पूरे भाईकल्ला तक सुनाई देती थी। 1905 पहली बार बाघ शेर के लिए अलग बाड़े, केज ऑफ टाइगर एंड लायन पहली बार बनाए गए। ब्रिटिश आर्किटेक्चर में लोहे के बारीक पिंजरे लगाए गए। 1920 बच्चों के लिए मेले और झूले। हर रविवार छुट्टी पर चिल्ड्रन फेयर लगता है, जिसमें खिलौने और गोलगप्पे झूले लगते हैं। 1947 भारत आजाद नाम बदलने की शुरुआत। इंडिपेंडेंस के बाद रानी जीजाबाई उद्यान रखने की योजना बनी, पर 1969 तक विक्टोरिया गार्डन नाम चलता रहा। 1950 इसे बीएमसी द्वारा पहला सरकारी चिड़ियाघर घोषित किया गया। अब यहाँ जानवरों के लिए विभागीय देखभाल शुरू हुई। 1969 ऑफिशियली नेम वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता रानी जीजाबाई के नाम पर बाग का नाम बदला गया। म्यूजियम का नाम बना डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम। 1980 सबकुलगिरी की शुरुआत। यहाँ पर सांप, अजगर, मगरमच्छ दिखाए जाने लगे। 1995 गोरिल्ला गोपी की मौत से शौक। रानी बाग का फेमस गोरिल्ला गोपी की मौत हुई। यह जानवर बच्चों और मीडिया का चहेता था। म्यूजियम का रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम को इंटैक्ट और जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा रिस्टोर किया गया। 2007 रानी बाग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला।
2010 हाथी लक्ष्मी की विदाई। बुजुर्ग हथिनी लक्ष्मी की स्वास्थ्य कारण से मृत्यु हो गई। लोग श्रद्धांजलि देने भाग पहुंचे। 2015 नए जानवर लाने पर विवाद। एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जानवरों की दशा पर सवाल उठाए। बीएमसी ने जू प्लान तैयार किए। 2016-2021 500 करोड़ का मेगा जू अपग्रेड। पेंगुइन एनक्लोजर, न्यू टाइगर केज का निर्माण। हैकल्ला जू प्रोजेक्ट पर काम शुरू। 2017 मुंबई में पहली बार पेंगुइन शो। मुंबई का पहला इकलौता पेंगुइन हाउस। 2022 वर्चुअल जू एक्सपीरियंस लॉन्च। बच्चों के लिए AR/VR टेक्नोलॉजी से रानी बाग में वर्चुअल सफारी शुरू। 2024 अफ्रीकन सफारी जोन की घोषणा। जेब्रा, ऑस्ट्रिच, बड़े अफ्रीकी जानवरों के लिए नया सेक्शन। 2025 मंदिर संरचना। रानी बाग परिसर में पुराने मंदिरों का हेरिटेज देवाल प्रोजेक्ट। भावदाजी लाट म्यूजियम में AI गाइडेड टूर। 1975 में रानी बाग में शिवाजी जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। 1983 में फिल्म मासूम का एक गाना रानी बाग में शूट हुआ। 1992 बाग में 5 लाख से अधिक दर्शक आए। मनुष्यों को खा जाने वाले बाघ यहाँ लाए गए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकारी जंगलों में आदमखोर बाघों को पकड़ के यहाँ लाते थे। युद्ध काल में रानी बाग को बनाया गया था रिफ्यूजी सेंटर। वर्ल्ड वॉर II यानी 1939 to 1945 में बाग बंद कर दिया गया। यहाँ ब्रिटिश सैनिकों और रिफ्यूजियों को अस्थायी आश्रय दिया गया। पिंजरे खाली कर दिए गए और हाथियों को सैन्य परेड पर लगाया गया। मुंबई में विहार लेक बनते वक्त जो लकड़ी बची उससे रानी बाग में बेंचें और पुल बनाए गए थे। इसलिए यह बेंच आज भी 100 साल पुरानी है और हेरिटेज दर्जा रखती है। हाथी रामू, जिसने अंग्रेज अफसर को कुचला था। 1935 में एक हाथी रामू ने ब्रिटिश अधिकारी पर हमला कर दिया। अंग्रेज अफसर ने उससे छड़ी से मारा था। हाथी बिफर गया। इस घटना के बाद रानी बाग में हाथियों पर सवारी प्रतिबंधित कर दी गई। रानी बाग में एक बोलने वाला तोता था जो अंग्रेजों को गाली देता था। 1901 में एक तोता टॉमी को उसको गाली देने की आदत के कारण मशहूर मिली। वो अंग्रेजों को देखकर कहता था ब्लडी फुल। इसे देखकर लोग लाइन लगाकर तोते से बात करते थे। रानी बाग के बाग पर बनी थी पहली मुंबई फिल्म। 1912 में एक मुख्य फिल्म बनी बाघ का शिकार। इसमें रानी बाग के बाघ को कैद में दिखाकर वन्य जीवन के महत्व पर फिल्म बनाई गई। यह भारत की पहली वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री मानी जाती है। लोक कथाओं में कहा गया कि रानी बाग के नीचे एक सुरंग थी जो भाईकल्ला जेल तक जाती थी। अंग्रेजों ने इसे गुप्त आवागमन के लिए बनाया। आज भी कई लोग बाग में पुराने बंद दरवाजे दिखाते हैं। रानी बाग में 1200 प्लस पेड़, 150 प्लस जानवर और 200 प्लस विरासत वस्तुएं मौजूद हैं। हर साल 20 लाख से अधिक लोग इसे देखने आते हैं। जहां कभी मृतकों को दफनाया जाता था, आज वहां जीवन की झलक मिलती है। रानी बाग सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं, ये मुंबई की आत्मा है। हमारा पिछला वीडियो रानी बाग पे ही बेस है, जिसमें 2500 का कॉन्टेस्ट रखा गया था। आप वो वीडियो देखिए, वो काफी पॉपुलर हो रहा है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो 2500 का कॉन्टेस्ट वाला भी वीडियो आप जरूर देखिए। अभी तक जो हमने लोकेशन कवर किया है वो है गोरेगांव, जोगेश्वरी, बांद्रा, दादर, सेंटा क्रूज, अंधेरी, महालक्ष्मी, बांद्रा, लोअर परेल, महालक्ष्मी, चेंबूर, वासी, खारघर, परेल, माटुंगा, भाईखल्ला, दादर, घाटकोपर, कुर्ला। अभी तक आपने 600 घंटा हमारे चैनल को वॉच टाइम दिया है, प्लस 3 लाख से ज्यादा व्यूज। तो ऐसे